साथियों, जय भीम। आज समता आवाज़ की टीम आई है महासंघ के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव के पी चौधरी जी के पास। जैसा कि पिछले 2 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर 5 अप्रैल भारत बंद की कॉल की जा रही है और शायद बहुजन समाज की इतनी ठुकाई पिटाई, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, ठुकाई पिटाई, और अधिकारी वर्ग के साथ जो वर्तमान सरकार ने जो ज्यादती की हैं, ये उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो फूट कर निकल रहा है आंदोलन, उसका शायद ये एक कह सकते हैं इसको कि ये उसकी परिणति है। मैं जानने की कोशिश करूंगा चौधरी साहब से। चौधरी साहब, 2 तारीख के आंदोलन में, 2 अप्रैल के आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी दिल्ली के अंदर। अभी 7 फरवरी को जो आंदोलन हुआ 2018 का, उसको भी लीड चौधरी साहब ने किया। और 5 तारीख में महासंघ की क्या भूमिका रहेगी, जानने की कोशिश करेंगे चौधरी साहब से। और क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार इतने बड़े आंदोलन की, क्यों ना एक बार में आर पार की लड़ाई सरकार के साथ कर ली जाए। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जी, जय भीम, नमोदय अंतानी जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, वो देश के कोने कोने में हमारे समाज के जांबाज, हमारे जो नौजवान थे, हमारे समाज के भाइयों ने, बहनों ने मिल करके उस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी एकता एकजुटता का परिचय दिया। और उसके बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। उसके बाद बीच बीच में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे 26 नवंबर 2018 का तालकटोरा के अंदर कार्यक्रम हुआ। और जगह जगह फिर पिछले दिनों अभी ऐसा आपने बताया कि अभी हमने मंडी हाउस से मार्च किया और उस दिन भी बड़ी भारी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से लोग आए थे। तो हमें उम्मीद थी कि सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी या संविधान में संशोधन करेगी, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था, 7 अगस्त 2018 को हमसे वादा किया था, हमें कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाले मामले पर आपके खिलाफ जाता है तो हम संविधान में संशोधन करेंगे और हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण आपका हम बहाल करेंगे। ये बात माननीय रामलाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, माननीय थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, माननीय अर्जुन मेघवाल जी, जो कि भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं संसदीय कार्य मामलों के, उनके पास कई सारे अन्य विभाग भी हैं, और माननीय दुष्यंत गौतम साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इन सब के साथ में ये राष्ट्रीय हमारी जो महासंघ है, महासंघ के सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय महामंत्रियों और अध्यक्षों को बुलाया गया था और बड़ी भारी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से हमारे महासंघ के पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था। और ये बैठक अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जो संसदीय कार्य हैं, उनके निवास पर हुई थी और उसमें सरकार की तरफ से ये सब वायदे हमसे किए गए थे। और हमने कहा कि हमारे लोगों को आप पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने का जो लॉन्ग पेंडिंग मामला है उसको आप तुरंत लागू करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पदोन्नति में आरक्षण हमको देने जा रहे हैं। हमने कहा कि आप जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अपना आरक्षण को समाप्त करने का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है, तो उन्होंने कहा था कि हम निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपके खिलाफ आया। लेकिन खैर इस बात का है कि सरकार के वायदा करने के बावजूद भी ना तो संविधान में संशोधन हुआ, ना ही ऑर्डिनेंस ला करके जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को ख़त्म किया है, उसमें जो 13 पॉइंट रोस्टर ला करके हमारे आने वाले समय में हमारे समाज के लिए बिल्कुल अंधकार पैदा कर दिया है। तो उसमें हमें उम्मीद थी कि सरकार ऑर्डिनेंस अगर ला करके इसको वेव आउट करेगी, जैसा उनका वायदा भी था। लेकिन सरकार का अब टर्म लगभग समाप्त होने को है। चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन अब जारी हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डिनेंस लाने का अभी हमको कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है। तो ये सब बातें समाज के सम्मुख हैं। देश के कोने कोने में जो बुद्धिजीवी हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सरकार बहुत सारे कार्य दूसरे वर्गों के लिए करने के लिए पूरी तरीके से सजग भी है, कटिबद्ध भी है और उसको कर भी रही है। जैसे कि अगर हम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा निर्णय लिया कि किसानों के खाते में, जो गरीब किसान थे उनके खाते में पैसा डाला। साथ साथ कितना अच्छा होता कि इन किसानों के साथ जो गरीब मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, जो देश को कृषि प्रधान बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काश उनके खातों में भी 3-3 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री डाल देते तो एक किस्म से ये लगता कि उनकी भावना देश के गरीब मजदूरों के प्रति भी ठीक उसी तरीके से वो जिम्मेदारी के साथ में उस भावना को लेकर चलें जिस तरीके से उन्होंने गरीब किसानों के मामले में निर्णय लिया। लेकिन खेद इस बात का है कि गरीब किसानों के लिए तो उन्होंने सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब मजदूरों के बारे में सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं जिससे कि देश का जो करोड़ों गरीब दलित है
वो जो गरीब मजदूर है, जो दलित मजदूर है, वो बड़ा उदास हुआ। इससे लोगों के मन में बड़ी उदासी आई। और हम लोग जो सरकारी जो क्षेत्र में जो हमारे संगठन हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हम लोग आरक्षण की लड़ाई को 1997 से लड़ते आ रहे हैं। तो ये हम लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के चलते हुए हम लोगों को भी इस बात से बड़ी भारी निराशा हुई है। तो हम आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये भारत की सरकार से मांग करते हैं कि जो महासंघ के पदाधिकारियों के साथ 7 अगस्त 1998 को माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के निवास पर जो एक आधिकारिक बैठक हुई और जिसके अंदर बहुत सारे निर्णय लिए गए, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण बहाल करने की बात कही थी। 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करने की बात हुई थी। सरकार को हम वायदा याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार अपने वादे को याद करते हुए इसको पूरा करे। 13 पॉइंट रोस्टर पर ऑर्डिनेंस ला करके इसको वापस करने का काम करे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा में आने का मौका मिले, उन्हें पढ़ाने का मौका मिले, प्रोफेसर बनने का मौका मिले। लेकिन जो अभी आपने सवाल किया, कल का आंदोलन उसी दिशा में हमारा एक दूसरा कदम है, तीसरा कदम है, जो कि हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस आंदोलन में बहुत सारे हमारे राजनेता, सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता इसमें भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से इसमें बामन मेश्राम साहब, जो कि एक हमारे सामाजिक आंदोलन के भी अग्रणी हैं और राजनीतिक पार्टी वो चलाते हैं। इसके अलावा माननीय अशोक भारती जी, इसके अलावा हमारे राजेंद्र पाल गौतम साहब, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा डूटा, जो हमारी संगठन है, छात्र संगठन है, हमारे जो सुरेंद्र कुमार जी, जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं, और वो यूथ फॉर सोशल जस्टिस संगठन का नाम से समाज के बीच में बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये देश के कोने कोने से मुझे पता लगा है, शायद प्रकाश अंबेडकर जी की भी कल हो सकता है कि उसमें उनकी उपस्थिति रहेगी। और इसके बाद में शरद यादव साहब भी उसमें शिरकत करेंगे। तो देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी कल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देश के कोने कोने से कल के कार्यक्रम में लोग इस पर अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में आ रहे हैं। तो मेरा भारत की सरकार से एक बार पुनः पुरजोर ये अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप गरीब तबके के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने की पहल करें। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा आरक्षण प्रोफेसर्स की भर्ती में ख़त्म हुआ है, इसको आप ऑर्डिनेंस ला करके तत्काल प्रभाव से आप इसको लागू करें और हमारे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आने का अवसर प्रदान करें। तो चौधरी साहब, लगता है 5 तारीख का जो आंदोलन है 2 अप्रैल से बड़ा होने वाला है। क्या सरकार को आप बैकफुट पर ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सरकार को बैकफुट पर ले जाने की कभी गरीब लोगों की कोई सोच नहीं होती। गरीब लोग तो अपनी आवाज़ को उठाते, अपनी बात कहने की, हमारी दर्द को सुन ले सरकार, समझ ले सरकार, उसका समाधान कर दे सरकार। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के विकास के लिए 24 घंटे काम करने वाला हमारा समाज है। हमारे समाज के जो प्रोफेसर्स जो जगह जगह देश की यूनिवर्सिटीज़ में गए, उन्होंने पूरी ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। हमारे लोग जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन किया है। और अफसोस और पीड़ा की बात तब होती है जब हमारे गरीब समाज के बारे में सरकार की सोच जो है बिल्कुल भी पॉजिटिव नज़र नहीं आती, बल्कि नेगेटिव नज़र आती है। तो थोड़ा एक कष्ट और पीड़ा और परेशानी की बात है। और कल का जो आंदोलन है वो उसी दिशा में एक कदम है कि हम अपनी पीड़ा परेशानी भारत की सरकार को बताने का हम कल काम करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार कल जो हमारा आंदोलन है, कल जो हम लोग कल अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात करें, सरकार उसको सुने, समझे, उस पर संज्ञान ले और ऑर्डिनेंस ला करके इस समस्या का समाधान करें। चौधरी साहब, आपका ऐसा मानना है कि सरकार बहुजनों के भले की बात करेगी, बहुजनों के हित की बात करेगी? इन आंदोलनों से शायद सरकार के जो अधिकारी हैं वो शायद कुछ सोचेंगे हमारे समाज के बारे में। लेकिन जैसा आपने अर्जुन राम मेघवाल जी का नाम लिया, आपने दुष्यंत गौतम जी का नाम लिया, ये सभी मंत्री, तमाम मंत्री उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को लगातार आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वयं समाज हित में आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए, राजनेताओं की राजनीतिक मजबूरियां हैं। हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक आंदोलन को हम चला रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के माध्यम से आपने देखा कि 1997 में से जो आरक्षण विरोधी आदेश सरकार ने जारी किए थे, उनको वापस कराने के लिए हमने लाखों लोगों की रैली दिल्ली की धरती पर की। हम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जेल हम लोग गए, वो आप सब के संज्ञान में है।
तो हम लोग तो अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनकी ताकत के माध्यम से समाज की बात को सरकार तक पहुंचा करके, और सरकार से हमेशा हमारा यही कोशिश रहा है कि सरकार जो जायज़ बातें हैं समाज की उन पर कार्रवाई करे। और मैं तत्कालीन सरकारों का इस बात के लिए आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करूंगा, विशेष रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मैं इस बात का धन्यवाद करूंगा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए संविधान में 3 संशोधन किए। ये बड़ा ऐतिहासिक कार्य था जिसके लिए मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी आज नाम इसलिए लेना पसंद करूँगा कि अगर उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण ना किया होता, बैंकिंग भर्ती बोर्ड न बनाए होते, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता, तो आज जो 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए वो शायद नहीं हो पाते। लेकिन आज तो सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विरोध में ऐसा लगता है से मोर्चा ही खोल लिया है। जब निजीकरण लाना आपकी मजबूरी है तो हमारा एक सवाल है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में, अरे 10% का आरक्षण आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 49.5%, 49.5% से बढ़ा करके आप उसको 10% और ले जाते हैं, यानी 60% तक अगर आरक्षण आप कर रहे हैं तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आबादी के हिसाब से SC/ST का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या नाराजगी है आपको SC/ST समाज के लोगों से? समझ में नहीं आता। ये शांति प्रिय लोग हैं जनाब, ये देश के विकास के लिए, ये देश की उन्नति के लिए काम करने वाला समाज है। ये देश में डिस्टर्बेंस नहीं करता, ये देश के अंदर घोटाले नहीं करता, ये देश को प्रगति पर ले जाने के लिए दिन रात खेतों में काम करता है, शहरों में ईंट उठाकर, बजरी उठा करके, ईंट उठा करके ये शहर का विकास करके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर, सड़क बना करके, मेट्रो बना करके देश के निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस समाज के विकास के बिना राष्ट्र के विकास की बात करना पूरी तरह बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार निजी क्षेत्र लाना सरकार की मजबूरी है, तो निजी क्षेत्र में इस गरीब समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट को लागू करना भी सरकार की बाध्यता होनी चाहिए, संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए, जो सरकार बिल्कुल भी उसका पालन नहीं कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की सोच अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास के अगेंस्ट है। और मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि साहब, अगर आप भारत राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं तो आप देश के करीब 32 करोड़ लोगों के विकास की बात किए बिना राष्ट्र के विकास की बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और मेरा निवेदन और भी है, जैसे कल का एक आंदोलन हुआ है, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, बीच में अभी फरवरी में एक आंदोलन हुआ। अगर आप इस समाज को आंदोलन के लिए, आंदोलन की दिशा में झोंकने का काम कर रहे हैं तो इसके लिए ये समाज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियां पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इन पर विचार करने की ज़रूरत है, सरकार को संवाद करने की ज़रूरत है। जो SC/ST समाज के, मैं विधायकों की, MLAs की, MPs की, मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के विकास के लिए काम करते हैं, सरकार ने एक बार भी 5 साल के अंदर ये कोशिश नहीं की कि इन लोगों को बुला करके इनके साथ में विधिवत 7 अगस्त को बुलाने का उद्देश्य था कि 9 अगस्त का जो आंदोलन है उसको वापस किया जाए। मतलब आंदोलन की चिंता थी उनको कि 9 अगस्त का आंदोलन नहीं होना चाहिए, और सरकार की बात मान करके हमारे समाज के लोगों ने 9 अगस्त के आंदोलन को स्थगित किया। जी, शायद वो बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो 9 अगस्त का आंदोलन हुआ होता तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए आज हमको दर दर की जो हम ठोकर खा रहे हैं, जो आज हम इतना बड़ा आंदोलन करने की बात हम कर रहे हैं, शायद हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा ऐसा मानना है अंतानी साहब कि समाज को भी अब अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। समाज के लोगों से भी मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील कर, भाई अपनी जिम्मेदारी तय करो, दूसरे की मत करो। आप दूसरे की ठेकेदारी बंद करके आप अपनी जिम्मेदारी को, मेरा हाथ जोड़ करके मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं समाज के एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक नेता से, एक एक अभिनेता से, एक MP से, सांसद से, कि आप लोग दूसरों की जिम्मेदारी तय मत करो। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी तय कर दे, अपनी जिम्मेदारी तय करोगे आप, तो निश्चित रूप से एक एक आदमी सुधरेगा, एक एक आदमी जिम्मेदार होगा, एक एक आदमी समाज के आगे ले जाने की बात करेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को आपकी बात निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। और जो ये दुर्दशा समाज की होती जा रही है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, सरकार के क्षेत्र में जो लोग नौकरी में आए थे वही समाज की क्रीम थी, और ये क्रीम की संख्या 40 लाख से घट करके करीब 14 लाख के आसपास आ गई। ये आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। और अगर ये ऐसे ही घटती रही तो 10 साल के बाद में 4 लाख के आसपास बचेगी। तो आपकी स्थिति ये होने वाली है, हम सब की स्थिति ये होने वाली है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो आरक्षण है ये कागजों तक सीमित रह जाएगा, और किसी भी परिवार को जो लाभ अब तक मिला पिछले 20-25 सालों में, आने वाले समय में आपके बच्चों को, आपके परिवारों को ये लाभ पूरी तरीके से आपका छीन लिया गया है।
आवश्यकता इस बात की है कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें, एक दूसरे से प्यार प्रेम करें, एक दूसरे की मदद करें, समाज में एक भाईचारा बनाएं, समाज का आंदोलन जो भी हो उसमें आप निश्चित रूप से आगे खड़े हों। आर्थिक रूप से जो भी कुछ सहयोग आपका बन सकता है, आप निश्चित रूप से आंदोलन को सहयोग करें। कल का जो आंदोलन है उसमें मैं अपील करता हूं कि भारी संख्या में सारे काम छोड़ करके आप सब लोग कल 11 बजे के आसपास मंडी हाउस पर इकट्ठे हों, जिससे कि जब आपकी संख्या भारी होगी तो आपकी हिस्सेदारी भी निश्चित रूप से सरकार को करनी पड़ेगी।